नहीं, मुझे मत मारना। विकास भाई देखना, ये तो भाभी है ना? हाँ भाई, है तो ये भाभी। लेकिन विकास भाई ये जा कहाँ रही है? तू तो कहता है भाभी घर से बाहर तक नहीं निकलती, और ये तो तेरे पीछे बेफिक्र होकर घूम रही है। हाँ भाई, पूछ तो सही, कहाँ जा रही है बिना बताए? क्या पता भाई, भाभी कहीं चक्कर हो किसी से। चुप हो जाओ तुम लोग, भाभी पूछ कर आता हूँ। साली, मैं दिन भर कंपनी में काम करूं और तू मेरे पीछे बाहर घूम रही है। बता कहाँ गई थी? वो मैं मार्केट गई थी घर का सामान लेने। क्या? घर का सामान लेने गई थी? ये क्या है? क्या छुपा रही है पीछे? दिखा। यूपीएससी की किताब? अच्छा, तो तू यूपीएससी की किताब लेने गई थी और मुझसे झूठ बोल ली है। साली हरामजादी, तुझसे कितनी बार बोला है मैंने यूपीएससी की तैयारी करना छोड़ दे, पर तेरे समझ नहीं आया। घर चल अब तू, आज तेरा यूपीएससी का भूत उतार ही दूंगा। नहीं, मुझे मत मारना। साली, आज के बाद बिना मेरी मर्जी के घर के बाहर पैर भी मत रख दियो, वरना जान से मार दूंगा। अरे विकास भाई, तूने बताया नहीं उस दिन भाभी कहाँ गई थी? क्या सच में चक्कर है भाभी का किसी से, जो तूने बताया नहीं? अरे नहीं, पागल है क्या? तेरे भाई के होते हुए वो अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती, चक्कर चलाना तो बहुत दूर की बात है। हाथ पैर न तोड़ दूंगा साली के, अगर किसी से बात करते हुए भी देख लिया तो फिर कहाँ गई थी भाभी? अरे वो पुलिस में जाना चाहती है, उसी की किताब लेने गई थी। क्या कहा? पुलिस में जाना चाहती है भाभी? पागल हो गया क्या तू? जो भाभी से जॉब करवाएगा वही पुलिस की? अरे नहीं, मैं क्यों करवाऊंगा भला उससे जॉब? मैंने तो उसकी किताब भी फाड़ दी और इतनी मार लगाई साली पर, अब पुलिस तो छोड़ो, प्राइवेट जॉब करने की भी नहीं सोचेगी। बिल्कुल सही किया विकास भाई। अगर इन औरतों को थोड़ी सी भी छूट दे दो ना, तो ये खुद को हमारा बाप समझने लगती हैं। इसलिए इन्हें तो बिल्कुल भी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। इसीलिए तो मैं हमेशा डरा धमका कर रखता हूँ तुम्हारी भाभी को। चल वो बात तो ठीक है, तूने मुझसे 8 लाख रुपए लिए थे ब्याज पे, वो कब लौटाएगा? यार दे दूंगा ना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ तेरे पैसे लेकर। चल ठीक है, पैसे तो बाद में दे दियो, पर ब्याज तो दे दे। पिछले 1 साल से तो तूने ब्याज भी नहीं दिए। 2 लाख तो अब तुझ पे ब्याज के ही हो गए। क्या 2 लाख ब्याज के हो गए? हाँ 2 लाख, और टोटल हुए 10 लाख। चल ठीक है, मैं करता हूँ कहीं से जुगाड़। कहीं से क्या, भाभी के घर वालों से मांग ले। वैसे भी उन्होंने स्कॉर्पियो के अलावा दहेज में और दिया ही क्या था। हाँ विकास भाई, सही कह रहा तू, मैं उसी से बोलता हूँ। सुन, अपने बाप से 10 लाख रुपए मांग, जरूरत है मुझे। 10 लाख रुपए? इतने पैसे कहाँ से लाएंगे वो? उनके पास नहीं होंगे। देख, मुझे नहीं पता कहाँ से लाएगा तेरा बाप 10 लाख रुपए। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए। लेकिन मैं उन्हें ऐसे कैसे बोल सकती हूँ पैसों के लिए? उन्होंने मेरी शादी में ऑलरेडी इतना खर्चा कर रखा है। 4 पहिए की गाड़ी दी है, सारा सामान दिया है, और दावत में भी पूरे 7 लाख रुपये खर्च हो गए थे। लेकिन कैश तो नहीं दिया था ना? बोल। इसीलिए अब चाहिए मुझे कैश। चल अब जल्दी जा अपने बाप के पास और पैसे लेकर आ, तभी तुझे घर में घुसने दूंगा, वरना भूल जाना यहाँ तेरा कोई घर भी है, पति भी है। चल अब जल्दी जा। बेटी, हर बाप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपनी बेटी की शादी में सब कुछ देने की। मैंने भी की। मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने सब लगा दिया तेरी शादी में, और अब तो मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपनी दवाई भी ले आऊँ। अब तू ही बता बेटी, कहाँ से लाऊं 10 लाख रुपए दामाद जी को देने के लिए? इसलिए मुझे माफ़ कर दे बेटी, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है पिताजी, आप अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। हाँ हाँ, आज शाम तक लौटा दूंगा मैं तेरे पैसे, ज़्यादा नखरे मत दिखा मुझे। आ गई तू? ला पैसे दे मुझे। मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसे नहीं ला पाई।
पिताजी के पास तो अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। लेकिन घर तो है तेरे बाप के पास, उसे बिकवा दे। लेकिन हर हालत में 10 लाख रुपए चाहिए मुझे। ये कैसी बात कर रहे हो आप? ऐसी बीमार हालत में अगर वो घर बेच देंगे तो वो रहेंगे कहाँ? देख साली, मुझे कुछ नहीं पता, फिर से जा और घर बिकवा कर पैसे ला कर दे मुझे, वरना याद है ना, इस घर में घुसने नहीं दूंगा और ये मंगलसूत्र भी तोड़ दूंगा। देखिए प्लीज़ मेरी बात समझिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये सब मत कीजिए, ये गलत है। देख अब तू मुझे मत सिखा क्या गलत है क्या सही, जल्दी जा और पैसे लेकर आ। सुन, अब जल्दी जा और पैसे लेकर आना, वरना घर में घुसने नहीं दूंगा, याद है ना तुझे? अब पड़ी गया है, चल जल्दी खड़ी हो और पैसे लेकर आना, चल। अब क्या करूं मैं? पिताजी के पास तो अपना इलाज कराने तक के भी पैसे नहीं है। ऐसे सिचुएशन में मैं उनसे कैसे बोल सकती हूँ उनका घर बेचने के लिए? और अगर घर नहीं बेचा तो मेरा पति मुझे घर में नहीं घुसने देगा। अब क्या करूं मैं? पिताजी को दुख देने से अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। अरे ये क्या करने जा रही थी तुम? मर जाती तो? अरे साहब, आपने गाड़ी क्यों रोकी? मैं तो खुद चाहती थी कि आप टक्कर मारो और मैं मर जाऊं। अरे ये कैसी बात कर रही हो तुम? ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर, अगर आप मेरी सिचुएशन में होते तो आप भी ऐसा ही करते। क्यों? ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बताओ मुझे। सर, मेरे पिताजी ने मेरी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही मेरी शादी कर दी, जबकि मैं तो खुद पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन मेरा पति औरतों की आज़ादी में यकीन नहीं करता, इसलिए मुझे शादी के बाद पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं मिली। यहाँ तक तो साहब मैंने सब कुछ झेला, लेकिन अब मेरा पति मेरे पिताजी से 10 लाख रुपए मांग रहा है। अब आप ही बताओ, ऐसी स्थिति में औरत मरे ना तो क्या करे, किसकी सुने, कहाँ जाए? सही कह रही हो आप। ऐसी सिचुएशन में एक औरत मरने के अलावा आखिर सोच ही क्या सकती है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा, मरना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, तुम्हें ऐसे पति के पास वापस जाना ही नहीं चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं आप? पति के पास नहीं जाऊंगी तो और कहाँ जाऊंगी? इस उम्र में पिताजी के ऊपर बोझ थोड़ी बनूंगी। मैंने ये कब कहा? बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अब तुम अपने पिताजी के पास जाओ, उनका इस उम्र में ख्याल रखो और उस पति के पास मत जाओ जिसे तुम्हारी कदर ही नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रिश्तों के बोझ को ढोने की जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। लेकिन सर, मैं फिर किसके लिए जीऊंगी? किसके लिए क्या मतलब? अपने सपने के लिए जियो। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हो ना तुम, बनो और अपनी जैसी बाकी औरतों को भी जागरूक करो। और अब से इसमें मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। बोलो, करोगी मेहनत? ठीक है तो चलो मेरे साथ, बैठो गाड़ी में। और इस तरह राहुल राणा ने मेरा साथ दिया। फिर मैंने भी खूब पढ़ाई की और फाइनली पुलिस ऑफिसर बनी। विकास भाई, दीपक ने तेरे खिलाफ केस कर दिया है पैसे ना लौटाने के कारण। अब तू जल्दी से यहाँ से निकल जा, तुझे पुलिस ढूंढ रही है। क्या? लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँगा? पुलिस वाले तो मुझे हर जगह ढूंढ ही लेंगे। हाँ भाई, ये भी है। लेकिन तुझे पता है हमारे थाने में नई पुलिस ऑफिसर कौन है? नहीं भाई, मुझे तो नहीं पता। तेरी वाइफ। क्या? मेरी वाइफ? हाँ भाई, और वही अब तुझे जेल जाने से बचा सकती है। मेरी माने तो तू भाभी से माफ़ी मांग ले, तू जेल जाने से भी बच जाएगा और भाभी तेरा कर्जा भी उतार देंगी। हाँ यार, सही कह रहा है, मैं आज ही जाता हूँ। मनीषा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन आज अचानक माफ़ी मांगने की याद कैसे आ गई तुम्हें? अब तक तो नहीं आई थी। क्योंकि आज मुझे एहसास हुआ है अपनी गलती का। एहसास हुआ है या जरूरत पड़ी है मेरी? जब तुम्हें तुम्हारे उन्हीं दोस्तों ने धोखा दिया जिनके साथ तुम रोज उठते बैठते थे। खैर, अब बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें, और ना ही तुम माफी के लायक हो। अब जाओ यहाँ से और भुगतो अपने किए की सजा।